आज से ठीक कम से कम 4 महीने पहले जम्मू की लोकसभा की सीट की पोलिंग से 2 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मौजूदा सरकार को यह कहा था कि आज हम अपनी कम्युनिटी को यह मना नहीं करेंगे कि किसी पार्टी को वोट दो या न दो, लेकिन मैं बीजेपी सरकार से, मौजूदा सरकार से ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगली असेंबली इलेक्शन की कोड ऑफ कंडक्ट मॉडल कोड डिक्लेयर होने से पहले हमारी जो डिमांड्स हैं कम से कम उनको कंसीडर किया जाए, वरना फिर हमें मजबूर होकर अपनी कम्युनिटी को कहना पड़ेगा कि वोट देने से पहले 10 बार सोचिए हम क्यों किसी ऐसी पार्टी को वोट दें जिसने पिछले 9.5 साल रियासत में रूल किया हो। मैं बताना चाहूंगा मार्च 2015 में जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, तब से लेकर आज तक हमारे अलग अलग डिमांड्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठाया गया, अलग अलग लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दी सरकारों को। उसके बाद 7 अगस्त 2020 से यहां पर माननीय एलजी साहब का रूल हो गया और ये माना जाए कि पिछले 9.5 साल में बीजेपी का रूल रहा, डायरेक्ट रहा या इनडायरेक्ट रहा, उनका रूल रहा। 9.5 साल में हमारे जो मुद्दे थे बहुत बार जो आपके सामने रखे गए और कम से कम 4 साल आज 12 दिन हो गए हैं एलजी साहब को जम्मू कश्मीर में आए हुए। और मैं बताना चाहूंगा कि ये फाइल मेरे पास जो पड़ी है, ये 4 साल और 12 दिन की जो फाइल अलग अलग लोगों ने जो डेपुटेशन लेके एलजी साहब से मुलाकात की, ये सारी फाइल उसकी है। इतनी बड़ी फाइल जो रिप्रेजेंटेशन एलजी साहब को दी गई, आखिर जो हमारे साथ ये नारा लगाया गया था कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, तो आज मैं पूछता हूं 9.5 साल का हिसाब, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को हमेशा गुमराह किया गया, चाहे वो कोई भी सरकार आई। मैं यही नहीं कहूंगा इसी सरकार ने किया, पहली सरकारों ने भी हमारे साथ स्टेप बदली ट्रीटमेंट किया। उसके ऊपर ये जो सरकार 9.5 साल से दिल्ली में भी थी इनकी और यहां भी थी, उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसको किसी अदीब का बड़ा शेर कोट करता हूं। वो कहता तुम्हारे रहते हुए लूटा था ये चमन है भगवां, तुम्हारे रहते हुए लूटा था ये चमन है भगवां, कैसे मानूं कि तुम्हारा इशारा ना था। तो आज जब इलेक्शन का दौर है, 5 साल के लिए सरकार बनती है, मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी कह दूं 1920 दिन के लिए जो सरकार बनती है, एक दिन सिर्फ आपको ताकत मिलती है आपके वोट के जरिए, नहीं तो कभी भी किसी दिन आप किसी भी नेता को हाथ जोड़े हुए नहीं पाएंगे। लेकिन इलेक्शन पीरियड में हर नेता हाथ जोड़ के आपके घर पहुंचता है, क्यों? क्योंकि आपकी वोट में ताकत है। सो मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी कहता हूं किसी की बातों में गुमराह ना हो। आप पिछले 9.5 साल से देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या वायदे किए गए, क्यों किया गया। आज जो पॉलिटिकल पार्टी हमारी जो डिमांड्स को, जो आज मैं बताने जा रहा हूं और पहले भी बहुत बताई, अगर अपने मैनिफेस्टो में डालती है, अगर ये मानती है कि सिखों के ये जेन्युइन मुद्दे हैं, सिर्फ उसी को किसी कैंडिडेट को वोट दी जाए, वरना किसी शख्स को वोट मत दीजिए जिसकी पार्टी को सिखों के राइट्स के बारे ही नहीं पता। पिछले बार भी जब हमें बताया कैलेंडर रिलीज किया था सिख मुद्दों का, एलजी साहब को इतनी बड़ी डिमांडें पेश की गई, तो ये तो वही होता जैसे किसी पंडित जी ने एक बार पूरी रात बच्चों को रामायण पढ़ाई, सुबह बच्चे उठ के पूछते हैं पंडित जी सीता माता रामचंद्र जी की क्या लगती थी। मैं सारी रात हम अपनी पिछले 9 सालों से अपनी बातें बता रहे हैं, तो आज आप पूछ दो। आज बीजेपी वाले घर घर घूम के ये पूछते हैं अपना बताइए आपकी डिमांड क्या है, तो वही सिलसिला वही हो गया कि आप पूछना सीता माता रामचंद्र जी की क्या लगती थी। सर 9 साल से आपको बता रहे हैं हमारे मुद्दे क्या है, हमारी डिमांड क्या है, आपको पता नहीं चली। आज आप मैनिफेस्टो में डालने के लिए हमसे पूछते हो। हमारे मुख्य मुद्दे, पंजाबी को जम्मू के स्कूलों में कॉलेजों में खत्म कर दिया गया। बिल्कुल पंजाबी हमारी डिमांड रहेगी, जो ये पार्टी कमिटमेंट करती है कि पंजाबी को प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक रखेंगे, क्योंकि हाल में आपने देखा अगर बच्चा प्राइमरी स्कूल में पंजाबी नहीं पढ़ेगा तो कहां से बच्चा पढ़ के डायरेक्ट एमए करने के लिए कहां से आ जाएगा। आज हमारे 30-35 जो सेंसिस स्ट्रेंथ है पंजाबी की, वो फिल नहीं की गई, उसको किया जाए। और मौजूदा सरकार ने 2020 में जेएंडके यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में से हमारी पंजाबी को उसमें से बाहर निकाल दिया गया। कभी भी हम उस चीज को नहीं भूल सकते। जो पार्टी कमिटमेंट करेगी कि जेके यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल को पंजाबी डालेंगे, उसको वोट दो। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन की गई। डीलिमिटेशन के दौरान हमारी पहली वोट स्कैटर्ड थी, उसको और बाइफरकेट कर दिया गया। सरकार ने डीलिमिटेशन के बाद SC ST OBC पहाड़ी गुज्जर और पंडित कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन दे दी।
पंडित को माइग्रेंट कोटे में दे दी। हमारी भी मांग है कि क्योंकि जिस कम्युनिटी के आदमी को असेंबली में रिप्रेजेंटेशन ना दी जाए उस कम्युनिटी की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। हमें भी रिलीजन बेस पे नहीं, हम जानते हैं कि आप ये सवाल करोगे कि रिलीजन बेस पे नहीं दी जाती, हमें भी माइग्रेंट कोटे में पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए कश्मीर से, और पीओजेके के जो हमारी सीटें डिफ्रीज की गई 8 उसमें से हमारा कोटा चाहिए, ताकि हमारा ये एश्योर किया जाए कि हमें भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन असेंबली में हमारा एक सिक्स जा सके। जो पार्टी कमिटमेंट करेगी उस शख्स को वोट दो। और जो SRO 425 कश्मीर का, जिसमें नॉन माइग्रेंट कश्मीर कोटे में से कश्मीरी बच्चों को बहुत रख दिया, सरकार जो कमिटमेंट करेगी कि सिख बच्चों को उसमें शामिल करेंगे, बहुत जल्दी उनके लिए वैकेंसी निकालेंगे, उस कैंडिडेट को वोट दो। कश्मीर के सिखों को 54 सिखों की जो फाइल हमारी पड़ी है, जम्मू के चेयरमैन ओबीसी के उन्हें रिकमेंड करके भेजी है कि उनको भी ओबीसी के दर्जे में डाला जाए, उस बात को सुना जाए और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट की एस्टेब्लिशमेंट की जाए। चेयरमैन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के लालपुरा साहब ने भी कितनी बार रियासती सरकार को लिखा, एलजी साहब को लिखा कि माइनॉरिटी कमीशन एक्ट जम्मू में लागू किया जाए, ताकि सिखों को जो माइनॉरिटी के अंदर जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो मिले, लेकिन आज तक नहीं मिले। कल ही हमें एक बात वहां से आरएसपुरा से पता चली, वहां मेजॉरिटी जो सिख पॉकेट्स हैं आईबी बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहते हैं, उनको आज तक कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर की कैटेगरी में नहीं रखा गया, उनको वोट नहीं दी गई। तो मैं सब सिख भाइयों से अपील करता हूं कि आप भी बात कीजिए। आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आज सारी पार्टियां बैठी हैं, बीजेपी वाले बैठे हैं, पीडीपी वाले भी बैठे हैं, कांग्रेस वाले भी बैठे हैं और एनसी वाले भी बैठे हैं। सारी पार्टियां बैठ कर सिर जोड़ के ये फैसला कर रही है कि क्या क्या चीज को मैनिफेस्टो में रखा जाए। इसलिए आज हमने ये टाइम चुना कि हमारे मैनिफेस्टो में अगर ये डिमांड जो पार्टी रखती है, कमिटमेंट करती है कि ये जस्टिफाइड डिमांड है सिखों की, अगर हमारी पार्टी बरसरे इक़्तिदार में आई तो हम इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, उस कैंडिडेट को वोट दीजिए। बाकी किसी के बेकावे मत रहिए। 9.5 साल अगर कोई कुछ नहीं कर पाया, आज बात को मैनिफेस्टो में डालकर कम्युनिटी को गुमराह ना किया जाए। और ये यही नहीं खत्म की जाएगी, 2-4-5 दिनों के बाद टाइम टू टाइम अपनी कम्युनिटी को जरूर गाइड करेंगे। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, कौन कौन खड़ा होगा, पार्टियां क्या करती हैं, क्या कमिटमेंट करती है, उस हिसाब से हम भी आगे स्ट्रेटजी बना के अपनी कम्युनिटी के लोगों को जरूर गाइड करेंगे भाई किसको वोट दी जाए और किसको ना दी जाए। हमारी बड़ी पुरानी डिमांड, हमारे साथ हमारे एनजी साहब ने बहुत बड़ा धोखा किया। हमारी डिमांड जो सिख कौम की डिमांड थी, कुंजवानी चौक में बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू लगाना, हमें गुमराह करके वो 4th ब्रिज पे ले गए उस स्टैचू को। हमारे वीरों ने कोशिश की, मुबारक उनको भी जिन्होंने कोशिश की, लेकिन सिख कौम को वो स्टैचू वहां पर मंजूर नहीं है। पार्टी जो कमिटमेंट करती है अगर आप पावर में है तो आपका स्टैचू वहां पर इंस्टॉल किया जाएगा, तो उस पार्टी को वोट देंगे, बाकी किसी को नहीं।